आपको एक जॉब मिलती है, कमरा साफ सुथरा, रोशनी से भरा हुआ, काम भी इतना आसान कि आप बैठे बैठे गाड़ियों के नंबर पेंट करते हैं। और सबसे क्रेजी बात, पेंट अंधेरे में खुद चमकता है जैसे कोई जादू। और हाँ, ऐसा भी इतना कि आपके घर वाले आप पे फख्र करें। ऐसी ही थी 1910s और 1920s की नौकरी। अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट रेडियम कॉर्पोरेशन और रेडियम डायल कंपनी जैसी फैक्ट्रीज में हजारों यंग वुमेन्स को मिला एक ड्रीम जॉब। वर्किंग क्लास फैमिली से आने वाली इमिग्रेंट डॉटर्स जिनकी उम्र 15 से 20 साल के बीच थी। इनके लिए सिर्फ नौकरी पैसा नहीं, इज्जत थी, इंडिपेंडेंस थी। रात को जब ये लड़कियां घर जाती थी तो उनके कपड़े, उनके हाथ, उनके बाल, सब कुछ अंधेरे में जुगनू बनकर चमकते थे। लोग इन्हें प्यार से बोलते थे घोस्ट गर्ल्स या ग्लो गर्ल्स। ये चमक उनकी सक्सेस स्टोरी का सिंबल बन चुकी थी। पर क्या आपको पता है, ये जो चमक थी दरअसल ये रोशनी नहीं, मौत की किरण थी। और ये लड़कियां रोज इस मौत को हाथों से छू रही थी, सांस ले रही थी और खा रही थी। इस फैक्ट्रीज में लड़कियों को सिखाया जाता था एक स्पेशल टेक्निक जिसे कहते थे लिप पॉइंटिंग। मतलब ब्रश की निब को इतना फाइन बनाना कि वो गाड़ी के छोटे से नंबर में फिट हो जाए। और फाइन कैसे बनता था? हाथों से ब्रश को मुंह में लेके घुमा के एक फाइन पॉइंट बना लिया जाता था। लिप और डिप पेंट दिन में हजारों बार किया जाता था। रोज कंपनी के सुपरवाइजर कहते थे ये पेंट बिल्कुल सेफ है। कुछ तो ये भी कहते थे कि ये पानी से भी ज्यादा सेफ है। कुछ ने तो ये भी दावा किया ये रेडियो एक्टिव पेंट तो हेल्थ के लिए फायदेमंद है क्योंकि रेडियम तो मेडिकल एलिमेंट है। और उनका ये दावा कुछ गलत भी नहीं था क्योंकि उस जमाने में रेडियम एक मेडिकल एलिमेंट था। लोग रेडियम की फेस क्रीम लगाते थे, रेडियम के टूथपेस्ट यूज करते थे, रेडियम की चॉकलेट खाते थे। यहाँ तक कि एक फेमस टॉनिक थी रेडिथॉर जो लोग हेल्थ के लिए पीते थे। सोचो जब ये चीजें बाजार में भी बिक रही थी तो एक कंपनी का ये कहना कि हमारा पेंट सेफ है कितना आसान हो गया होगा। लेकिन ये जो लड़कियां ब्रश को हाथों से घुमा रही थी, उसे क्या पता था कि ब्रश के साथ साथ उसके मुंह में जा रहा एक एक ऐसा पॉइजन जो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या पता था उसे कि ये जो पेंट है इसमें है रेडियम और ये रेडियम इंसान के शरीर में कैल्शियम की तरह बिहेव करता है। साइंस ये कहती थी कि रेडियम केमिकल कैल्शियम की तरह ही होता है। तो जब ये अंदर जाता है तो बॉडी सोचती है अरे ये तो कैल्शियम है, इसे तो बोन में स्टोर कर लेते हैं। और ये रेडियम वहाँ जाके बस जाता है हड्डियों में, दांतों में और फिर वहीं से दिन रात सालों तक चुपके से अंदर ही अंदर गामा रेस से भी ज्यादा खतरनाक अल्फा पार्टिकल्स छोड़ता है जो आसपास के टिश्यू को बर्बाद कर देता है। और रेडियम 226 हाल्फ लाइफ को 1600 साल तक जिंदा रहता है। लेकिन ये ट्रेजेडी रेडियम के वजह से नहीं हुई, ये ट्रेजेडी हुई पावर इम्बैलेंस की वजह से। एक तरफ ये लड़कियां थी अनपढ़ या थोड़ी पढ़ी लिखी वर्किंग क्लास फैमिली से जिनकी कोई आवाज नहीं थी। दूसरी तरफ थी यूनाइटेड स्टेट रेडियम कॉर्पोरेशन साइंटिस्ट के साथ और सरकारी सपोर्ट के साथ। डॉक्टर ने डायग्नोस किया साइफिल्स, एक बीमारी जो 1920s में बदनाम, एक शर्मनाक बीमारी। उनकी फैमिली बदनाम हुई, लड़कियों को सेम फेस करना पड़ा जबकि उनके अंदर रेडियम जाल फैल रहा था। कंपनी ने अपने डॉक्टर भेजे, उन्होंने कहा लड़कियां बिल्कुल ठीक हैं, ये सब उनकी इमेजिनेशन है या कोई और बीमारी है। रिपोर्ट्स दबाई गई, सबूत छुपाए गए और जब लड़कियां मरी कंपनी ने कह दिया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन्हीं लड़कियों में से एक थी मोली मगाय, एक 19 साल की इटाली की इमिग्रेंट जिसके हाथ इतने स्टेबल थे कि वो गाड़ियों पे बेहतरीन नंबर्स बनाती थी। 1922 में उसकी मौत हुई, लेकिन मौत से पहले उसकी जॉ लिटरली डिसइंटीग्रेट टूटकर गिर गई। एक और थी ग्रेस फ्रायर, जब वो बीमार पड़ी तो उसे अपना केस लड़ने के लिए लॉयर ढूंढने में 2 साल लगे। 2 साल तक कोई वकील उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि किसके खिलाफ केस करना था।
1 बिलियन डॉलर कंपनी के खिलाफ। इनकी लड़ाई ने अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार ये साबित किया कि कोई कंपनी अपने वर्कर को बीमार करके बच नहीं सकती। इनकी कुर्बानी ने OSHA जैसे ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी, जो आज आपकी और मेरी सेफ्टी के लिए काम करती है। इनकी कहानी ने हमें सिखाया कि मिरेकल प्रोडक्ट और अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। आज रेडियम की जगह नए मिरेकल मटेरियल्स ने ले ली है। माइक्रोप्लास्टिक जो हमारी बॉडी में घुस रहे हैं, PFAS केमिकल जैसे जो कभी खत्म नहीं होते। क्या हम इन पर भी अंधविश्वास कर रहे हैं? क्या हम भी उन लड़कियों जैसे किसी ग्लो के पीछे भाग रहे हैं जो हमें खा जाएगा?